नमस्कार दोस्तों, IR24 क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, उसका क्वेश्चन आ गया है मेरे पास। तो इस क्वेश्चन के बारे में 1 से लेके 90 नंबर तक क्वेश्चन जो है, 1 से 90 तक कुल मिला के 90 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हम लोग 1 से लेके 90 मतलब 1 से लेके 90 नंबर क्वेश्चन तक का हम लोग आंसर के बारे में बात करने वाले हैं, जो आंसर लगभग सटीक 99% आप लोग का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, 1 से लेके 90 क्वेश्चन तक का हम लोग अभी आंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन व्यवहारिक है, दूसरा व्यावहारिक है। तो इसमें मुख्य रूप से व्यावहारिक को चुनना है। तो चलिए दोस्तों, ये चारों ऑप्शन में व्यावहारिक ये क्वेश्चन का आंसर सही होने वाला है। दूसरा बोल रहा है जो शब्द है प्रादुर्भाव के बारे में। प्रादुर्भाव, इस चारों ऑप्शन में से 2 नंबर में प्रादुर्भाव 1 नंबर ऑप्शन सही होने वाला है। तो तीसरा क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। अप्रत्याशित, इस क्वेश्चन का आंसर अप्रत्याशित, दीर्घिकर नहीं होगा दोस्तों। अप्रत्याशित में हर्षिकर होता है, इसका आंसर ये होने वाला है, अप्रत्याशित। चौथा क्वेश्चन का आंसर बोल रहा है अनुसंधान को चुनने के लिए। अनुसंधान इसका 4 नंबर ऑप्शन अनुसंधान वाला में सही हो रहा है। तो 5वां क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन में बोला गया है अतिशयोक्ति को लिखने के बारे में। अतिशयोक्ति, इसमें अति में स्व जो है तालब स्व, वो पूरा होने वाला, आधा वाला नहीं होने वाला है। स्वय संयुक्त नहीं होगा, पूरा स्व होगा। तो इसका आंसर 4 नंबर अतिशयोक्ति होगा। 5 नंबर का अतिशयोक्ति होगा। तो 5 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर लिए। 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 व्यावहारिक, 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 प्रादुर्भाव, 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 3 नंबर प्रत्याशित हर्षिकर वाला स्व, 4 नंबर क्वेश्चन का अनुसंधान 4 नंबर ऑप्शन, 5 नंबर क्वेश्चन का इसका भी अतिशयोक्ति 4 नंबर होगा। अब 6ठा क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों में से चुने। दिया हुआ है जिसका जन्म न हो, जिसका जन्म नहीं होगा वो अजन्मा होगा, 1 नंबर ऑप्शन। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने का इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु बोला जाता है, इसका ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वह वस्तु जो नाशवान हो, जो नाशवान होता है वो नश्वर होता है, 1 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता हो वो होता है हितैषी, 3 नंबर ऑप्शन नंबर 3। तो 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। थोड़ा जानने वाला है, जो कम जानता है या थोड़ा जानता है उसे हम लोग अल्पज्ञ कहेंगे, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है हाथ को हाथ न सूझना। हाथ को हाथ न सूझना, इसका मतलब घना अंधेरा होना, मतलब हाथ को हाथ न सूझना मतलब अंधेरा होना। तो इसका आंसर 3 नंबर होने वाला है, घना अंधेरा
होना। इसके बाद है आंखें चुराना। आंखें चुराना का मतलब कतराना होता है, 1 नंबर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 में आंखें चुराना का ऑप्शन नंबर 1 कतराना होगा। चलिए अब 13 से लेके 16 नंबर तक, ठीक है, इसमें दिया गया है कुछ पैराग्राफ। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित वितरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर जो लेख के विचारानुसार हो दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो चलिए इस लेख को हम पढ़ते हैं, इसके अनुसार हम लोग आंसर का आगे बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है लेख में कि प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति, क्या हुआ, अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। इसके आगे दिया हुआ है वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सदैव तत्पर है। ठीक है, तो आगे दिया हुआ है जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग भावना नहीं होता वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व भी नहीं रह सकता। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनैतिकता का निवारण करे, धर्म पर स्थिर रहे और न्याय के लिए लड़े। समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर रहे हैं। अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़कर उसे धोखा न दे। तो इस शीर्षक का जो है राष्ट्र के प्रति समर्पण के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 13 नंबर। इसमें दिया हुआ है पराधीन राष्ट्र खो बैठता है। पराधीन राष्ट्र क्या खो बैठता है? इसमें देखिए शीर्षक में दिया हुआ है पराधीन जो होता है वो अपना राष्ट्र, पराधीन जो होता है, पराधीन यहाँ देखिए दिया हुआ है, पराधीन जो है सुख शांति और समृद्धि, सुख शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। इसमें देखिए सुख शांति या समृद्धि, इसमें सुख शांति कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन 1 नंबर ऑप्शन में समृद्धि दिया हुआ है। इसका मतलब पराधीन राष्ट्र खो बैठता है 1 नंबर ऑप्शन में, अपनी समृद्धि खो बैठता है। उसी तरह गद्यांश का सही शीर्षक होगा, गद्यांश का शीर्षक जो है राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के बारे में बताया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गद्यांश का सही शीर्षक है राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें दिया गया है प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है। किस चीज़ का अभिमान होता है? इसमें देखिए गद्यांश में दिया हुआ है कि प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज हो जाता है। संस्कृति और भाषा, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में में अभिमान होता है कि देश की भाषा के बारे में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो अगला क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है देशभक्ति प्रेरित करती है। देशभक्ति क्या प्रेरित करती है? ऑप्शन में दिया हुआ है, गद्यांश में दिया हुआ है, देख लीजिए। देशभक्ति क्या क्या? ऑप्शन नंबर 1 अनिश्चित का निवारण करने के लिए, अन्याय हेतु लड़ने के लिए, अनुचित लाभ हेतु लड़ने के लिए, पराधीनता के लिए युद्ध करने हेतु, नहीं ये नहीं होगा। तो देशभक्ति प्रेरित करता है अनैचित्य का निवारण करने के लिए, अनैचित्य का निवारण करेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा।
तो चलिए अब 17 से लेकर 18 नंबर क्वेश्चन का पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी, समानार्थी मतलब समान शब्द चुनने वाला जो है वो बताया गया है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन उनके दिए गए विकल्पों में से कीजिए। देखिए इस समानार्थी शब्द के बारे में चर्चा किया गया है। समानार्थी शब्द दिया हुआ है, जैसे मृगेंद्र, मृगेंद्र का समानार्थी क्या होता है? इस चारों ऑप्शन में से मृगेंद्र का समानार्थी शार्दुल होगा। देखिए हिरन जो है मृग का होता है, सिर्फ अगर मृग रहता ना तब होता हिरन, लेकिन यहाँ दिया हुआ है क्या? मृगेंद्र, मृगेंद्र का समानार्थी शार्दुल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है धरती, धरती का समानार्थी अचला होता है। धरती का समानार्थी 4 नंबर ऑप्शन में जो अचला दिया हुआ है वो आंसर सही है आप लोग का। 18 नंबर तक हो गया। उसके बाद 19 और 20 नंबर बोलता है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन उनके दिए गए विकल्पों में से करें। इसका विलोम शब्द चुनना है, जैसे ऋणात्मक, ऋणात्मक का विलोम शब्द धनात्मक, 1 नंबर ऑप्शन। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? धनात्मक होता है। उसी तरह अगला क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ है अति, अति मतलब बहुत ज़्यादा, अति मतलब बहुत ज़्यादा, अति का बहुत ज़्यादा, किधर गया? हाँ, अति, अति का बहुत ज़्यादा, इसका विलोम शब्द अल्प होगा। 3 नंबर ऑप्शन में जो दिया गया है अति का विलोम शब्द अल्प होता है। देखिए उसी तरह अब इंग्लिश में हम लोग आ गए हैं, इंग्लिश वाला पोर्शन में। इंग्लिश वाला पोर्शन में 21 नंबर से लेकर 24 नंबर तक क्वेश्चन में दिया गया है गद्यांश, एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को अच्छा से आप लोग पढ़िए और इस पैसेज को पढ़ के उसके अनुसार आंसर दीजिए, ठीक है। तो गद्यांश 21 नंबर का आंसर ऐसे हम पूरा पढ़ के, इसका पूरा पढ़ के अर्थ समझ के हम लोग इसका आंसर पहले से देख लिए हैं। उसके बाद आप लोग को डायरेक्ट हम लोग इसका गद्यांश का पैसेज का आंसर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो 21 नंबर में दिया गया है व्हाट डज द रूल ऑफ द रोड सजेस्ट इन द पैसेज। पैसेज में जो है जो दिया गया है रोड रूल के बारे में, इसका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है आंसर, जो सही आंसर है इंडिविजुअल फ्रीडम्स मस्ट समटाइम्स बी लिमिटेड टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स फ्रीडम। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है ये पैसेज, उसका 2 नंबर ऑप्शन सही होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कितना नंबर था ये क्वेश्चन? 21 था। 21 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 किधर गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि उसका पैसेज के अनुसार कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हेन ए पुलिसमैन स्टॉप्स ट्रैफिक ही रिप्रेजेंट्स। इसका ऑप्शन नंबर 3 फ्रीडम जो है आंसर सही एकदम करेक्ट है। तो 22 का जो है आंसर ऑप्शन नंबर 3 फ्रीडम होगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है द ऑथर सजेस्ट्स दैट सोसाइटी वुड इंटरवेंस इफ। इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 ए पेरेंट्स wants his child to attend a specific school। तो 23 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन ए पेरेंट wants his child to attend a specific school, इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। 24 नंबर में दिया गया है व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द पैसेज।
इस पे इसका जो है ऑप्शन नंबर 3, ए बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल फ्रीडम, आंसर इसका 100% सही है। तो चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड्स। कहा गया है यह जो वर्ड है इसका नियरेस्ट वर्ड इस चारों ऑप्शन में से कौन है। तो ऑस्टेंटेशन का नियरेस्ट वर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर पाइजेंट्री, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन। तो आगे का क्वेश्चन दिया गया है कि प्रीमोर्डियल का जो है ऑप्शन नंबर 3 एलिमेंट्री जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, यह आंसर आप लोग का 100% सही दिया गया हुआ है। आगे दिया गया हुआ है क्वेश्चन कि मेसिव का जो होता है इनॉर्मस होता है, ठीक है, मेसिव का इनॉर्मस। उसके बाद दिया गया हुआ है स्टबर्न, ठीक है, इसका 3 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है ऑब्स्टिनेट, इसका ऑब्स्टिनेट आंसर सही है। आगे का क्वेश्चन दिया गया है एस्ट्रोनॉमिकल का हो जाता है एग्जॉर्बिटेंट, 1 नंबर जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। तो आगे 30 से 34 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, चूज द अल्टरनेटिव डेट इज मस्ट नियरली अपोजिट जैसे कि हिंदी में विपरीत होता है, इसका अपोजिट जो वर्ड है वो चुनने के बारे में बोला जा रहा है। एनाथर्मा, इसका एप्रिशिएट 1 नंबर जो ऑप्शन है आंसर है। आप लोग का 1 नंबर ऑप्शन एप्रिशिएट जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो 31 नंबर जो दिया गया है ओपेक्यू का हो जाता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, इसका मतलब जैसे आर पार नहीं देखना होता, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार आप देख सकते हैं। बिलाइट, इसका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन मैग्नीफाई, बिलाइट का मैग्नीफाई 4 नंबर ऑप्शन। इनक्लीमेंट जो है इनक्लीमेंट का जो हो जाता है अपोजिट फीबल, 3 नंबर ऑप्शन फीबल हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन दिया गया है वेनाइटी मतलब होता है इसका अपोजिट ऑस्टेंटेशन, 3 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है ऑस्टेंटेशन, ये सही आप लोग का 100% है। अब 35 से लेके 37 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेज द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। तो इसका दिया गया है टू मूव हेवन एंड अर्थ, इसका 2 नंबर जो ऑप्शन है एकदम 100% करेक्ट है। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, ठीक है दोस्तों। आगे दिया गया हुआ है क्वेश्चन टू जंप द गन, इसका आंसर नंबर 3 टू डू समथिंग बिफोर द एप्रोप्रिएट टाइम, इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट सही है। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का जो है ऑप्शन नंबर 2 टू लॉस वंस टेम्पर, बी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है टू लॉस वंस टेम्पर आप लोग का सही है।
तो आगे दिया गया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38 से 40 नंबर। इसमें दिया गया है आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बेस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। ठीक है, इसका क्वेश्चन दिया गया है कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। इसका ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है परसेवरेंस, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले का क्वेश्चन दिया गया है वर्ड्स इंस्क्रिब्ड ऑन द टॉम्ब। इसका ऑप्शन नंबर 2 एपिटेप होगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन दिया गया है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाय हिमसेल्फ। किसी व्यक्ति का जो जीवनी होता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन में बी नंबर में जो दिया गया है ऑटोबायोग्राफी आप लोग का 100% सही है। तो आगे का क्वेश्चन अब साइंस का स्टार्ट होता है। इसमें दिया गया है साबुन के द्वारा सतहों को साफ करना, जैसे कपड़ा को साफ जो साबुन से करते हैं, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? पृष्ठीय तनाव। 4 नंबर ऑप्शन जो दिया गया है पृष्ठ तनाव, वो आंसर आप लोग का 100% सही है। तो आगे का क्वेश्चन 42 नंबर दिया गया है। 42 नंबर करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है? जैसे करेंसी नोट जो होता है अगर वो जाली है उसका हम पता लगा सकते हैं पराबैंगनी किरणों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 पराबैंगनी किरण। 43 नंबर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? इसमें जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 44 नंबर दिया गया है अब टू थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है जो क्या करता है? ऑप्शन नंबर जो 3 में दिया गया हुआ है उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। क्या करता है? थायरॉक्सिन जो होता है क्या करता है? उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन दिया गया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा किस निम्नलिखित विटामिनों में से किस एक का अग्रगामी बीटा कैरोटीन होता है? बीटा कैरोटीन विटामिन ए का, जैसे गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है तो विटामिन ए इसका आंसर 100% सही है। आगे का जो दिया गया है क्वेश्चन यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डिरोजियो जी थे। आगे क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध में लड़ने के लिए किया गया था। भारत में जो अंग्रेज था उसको भगाने के लिए, मतलब भारत में ब्रिटिश को भगाने के लिए किया गया था। आगे 49 नंबर क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय महिला आयोग करेंट अफेयर है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा कौन है? तो महिला आयोग का भी वर्तमान अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर जी हैं। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन विजया किशोर रहाटकर जी राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन है राष्ट्रीय वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष? विजया किशोर रहाटकर। आगे का क्वेश्चन दिया गया है नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर अवस्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी। 2 नंबर ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? सबसे अधिक लंबी तटरेखा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात जो दिया गया है एकदम करेक्ट सही है। आगे 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया गया है भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं कौन से हैं? अनुच्छेद 32 और
अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 न्यायिक पूर्वावलोकन का शक्ति प्रदान करता है। 52 नंबर क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है? तो कौन होता है जो संसद के कोई भी या लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य नहीं है लेकिन वो बैठक में भाग ले सकता है? तो वो है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर 4 नंबर में जो दिया गया है वो आप लोग का करेक्ट है। आगे दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? मूल अधिकार है ही, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ही, संघवाद भी है ही। इसका ऑप्शन नंबर संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति है, यह इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसका 4 नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट दिया गया है। आगे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2023-24 में भारत के कुल एफडीआई में सर्वाधिक योगदानकर्ता देश है? भारत के एफडीआई में सर्वाधिक योगदानकर्ता देश अभी वर्तमान में सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर 2 सिंगापुर। आगे का क्वेश्चन, अब मैथ का स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, मैथ का। तो चलिए मैथ का हम लोग 100% जो सही आंसर है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैथ जो है हम पहले से बना के आपका क्वेश्चन टिक लगा चुके हैं। तो चलिए, क्वेश्चन दिया गया था 561 रुपया को ABC में इस प्रकार वितरित करना है कि A को B से 120 रुपया अधिक तथा C से 120 रुपया कम मिले, इसमें B का भाग कितना होगा? इसका जब आप लोग बनाइएगा, अभी तो उतना टाइम है नहीं कि जो हम आपको बना के दिखाएं, वो बाद में आपको हम वीडियो बना के दिखा देंगे। फिलहाल में आप लोग आंसर मिला लीजिए। इसका इस क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर 67 रुपया हो जाएगा। अब 57 जो है A अनुपात B 3:4 दिया गया था, BC 4:7 दिया गया था। तो ABC आप लोग निकाल लीजिएगा अनुपात, उसके बाद A + B + C बटा C करके ABC सबका मान बैठा के नीचे C का मान बैठा के जब आप लोग काटिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 जो आंसर दिया गया है वो आप लोग का 100% सही है। आगे दिया गया है 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समवर्त 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगा? तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या मतलब 4 वाला जो आप लोग का भाग है उसका 28 रुपया हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 59 नंबर दिया गया है, A किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, A और B मिलकर 8 दिनों में कर समाप्त कर सकता है, B अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? इस क्वेश्चन को जब बनाइएगा आप लोग तो इसका आंसर 24 आ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन दिया गया है, A किसी कार्य को 10 दिन में, B 15 दिनों में तथा C 20 दिनों में पूरा कर सकता है। A तथा C मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात AB जो है कार्य को एक स्थान पर B को कार्य करने के लिए लगा दिया गया था। कुल मिलाकर कार्य कितना दिनों में समाप्त होगा? पहले इसका निकाल लीजिएगा AC का। AC 2 दिन जो कम करेगा उसमें से घटा के जो अब AB करेगा, एक स्थान पर B करेगा, तो BC का कम निकाल दीजिएगा तो दोनों मिला के 8 दिन हो जाएगा। अब 61 नंबर क्वेश्चन, कार A ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय किया, कार B ने 9 घंटे में A से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया। कार A एवं कार B की गति का अनुपात, जब इसका अनुपात निकालिएगा तो 28:31 आ जाएगा, 56:62 आएगा, तो जब काटिएगा तो 28:61 आ जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन इसका 100% सही है। अब 62 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। A ने B को 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए तथा C को 3,000 रुपया 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक दर से
एक ही दर से उधार दिए, उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल मिला के 2200 रुपया प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर, जब आप लोग इसका दर निकालिएगा तो 10% निकल जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर जो 4 में दिया गया है 10%, ये आप लोग का 100% सही है। आगे दिया गया है, एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में एक राशि इतना 8028 रुपया हो जाता है और 6 वर्षों में 1242 रुपया हो जाता है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, वार्षिक रूप से मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया गया है, वार्षिक नहीं लिखता तब आप SI से निकाल लेते हैं, मतलब साधारण ब्याज से, लेकिन वार्षिक दे दिया तो इसका मतलब CI पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका जब आप लोग आंसर निकालिएगा तो इसका आंसर आप लोग को निकल के 5352 रुपया, 1 नंबर जो ऑप्शन है 5352 रुपया आप लोग का सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग बात करते हैं। किधर गया? हाँ, आगे का क्वेश्चन दिया गया है 2.57 पर बार दिया गया है 57 पे, माइनस 1.68 पे बार दिया गया है। जब इसका जब आंसर आप निकालिएगा तो आंसर निकल के आएगा 0.8। 4 नंबर जो ऑप्शन 0.8 दिया गया है ये आप लोग का 100% सही आंसर हो रहा है। तो आगे 66 से लेकर 69 तक जो दिया गया है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 66 से लेके 69 तक, 66 से लेके 69 तक अब आप लोग को रीजनिंग आ गया है। जब इसको आप लोग जब सीट के अनुसार बैठाइएगा, विकर्णतः बोला गया है, विकर्णतः मतलब विकर्ण होता है, ऐसे तिरछा तिरछा जो बैठता है। जब इसका आप लोग आंसर निकालिएगा तो आप लोग को डायरेक्ट आंसर अभी बता दिया जा रहा है, बाद में हम पूरा क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो 66 नंबर एक अलग वीडियो में उसका एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो 66 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के सामने विकर्णतः परिविपरीत बैठा है, विकर्णतः विपरीत में बैठा है। कौन एक दूसरे के विपरीत में बैठा है? ए और एफ। जब इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो एक विकर्णतः ए और एफ भी आता है। अब आगे का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक ही पंक्ति में बैठे हैं? एक ही पंक्ति में बैठने वाला, जैसे 2 पंक्ति था तो एक ही पंक्ति में देखिएगा ए और ई बैठ रहा है। अब आगे का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 2 पंक्तियों में से एक में बैठा है? 2 पंक्ति में से एक में कौन बैठ रहा है? डी, बी और एफ। जो 3 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है डी, बी और एफ 100% आप लोग का आंसर सही है। 69 नंबर में दिया गया है, डी और ई के स्थानों की अदला बदली के बाद नए स्थान डी के पास कौन बैठ रहा है? डी के पास सी और ए बैठ रहा है। जब आप बैठाइएगा तो देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है डी और ई के स्थानों के अदला बदली के बाद डी के आसपास सी और ए बैठ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे का क्वेश्चन की बात करते हैं। ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है? इसका जब आप आंसर निकालिएगा तो इसका आंसर नंबर 4 नंबर चाचा आ जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 चाचा सही है। अब 71 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें दिया गया है, ए बी और सी बहनें हैं, डी ई का भाई है और ई बी की बेटी है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है? जब इसका आप लोग आंसर निकालिए तो इसका आंसर मौसी निकल का आता है। 4 नंबर ऑप्शन में जो मौसी दिया गया है आप लोग का सही है। 72 नंबर में दिया गया है, ए और बी विवाहित जोड़ा है जिसमें बी पति है, एक्स और वाई भाई है, एक्स जो है ए का भाई है, वाई बी से किस प्रकार संबंधित है? वाई बी का साला है। 1 नंबर ऑप्शन में जो साला दिया गया है आप लोग का सही है। आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से 73 से 75 तक निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए प्रश्न में वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिसके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच आते हैं? जैसे बी सी डी एफ, इस तरह से आगे करते जाइएगा
इसको मिला के जब देख लीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर दो जो आंसर है सही आ रहा है। जब इसका हैकल को मिलाइएगा, जब इसको जब कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है, 4 जिसमें कि 4 दिया गया है डी नंबर में, ये आप लोग का आंसर सही आ रहा है। आगे का क्वेश्चन जो दिया गया है PICKLE, जब इसका आप लोग जब क्वेश्चन कीजिएगा, इसका आंसर सही सही निकल के ऑप्शन नंबर जो 3 है 4 आंसर, ऑप्शन नंबर सी में 4 आप लोग का सही है। 76 नंबर जो है जंक ईमेल को यह भी कहा जाता है, जैसे जंक ईमेल, जैसे आप लोग कभी कंप्यूटर में या मोबाइल में देखे होंगे, जब ईमेल कोई जंक आता है तो उसमें स्पैम SPAM लिखा हुआ आता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 स्पैम जो है सही है आंसर। आगे का क्वेश्चन दिया गया है नेटवर्क्स या मॉडेम्स में डाटा स्थानांतरण दर मापी जाती है। देखे होंगे MB पर सेकेंड में आप लोग का स्पीड देता होगा मोबाइल में भी, तो MB पर सेकेंड MB प्रति सेकेंड आप लोग का 2 नंबर जो ऑप्शन जो है सही है। तो आगे का क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक वीडियो डैश के अनुक्रम से मिलकर बनता है। जब आप वीडियो बनाएंगे उसका जो अनुक्रम होता है फेम्स होता है, वीडियो जो बनता है फेम्स अनुक्रम के द्वारा बनता है। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है। इसमें जब MS वर्ड सॉफ्ट एप्लीकेशन है, कौन सा संसाधक सॉफ्टवेयर है? वर्ड परफेक्ट, गूगल डॉक्स, MS वर्ड, ये सब एक संसाधक है, तीनों संसाधक है, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन इनमें से सभी होगा। आगे का क्वेश्चन दिया गया है वह सॉफ्टवेयर जिसे किसी टास्क को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पत्र लिखना, क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 3 नंबर ऑप्शन में जो दिया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो आप लोग का सही आंसर है। आगे का 81 नंबर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कंप्यूटर की भाषा लोटस नहीं है। कंप्यूटर की भाषा जो 3 नंबर में लोटस दिया गया है आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे का क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर आप लोग का याहू नहीं है, याहू वेब ब्राउजर आप लोग का नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन जो है सही है। आगे का क्वेश्चन दिया गया है डैश डोमेन आमतौर पर शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है। शिक्षण उद्देश्य के लिए MX पावर पॉइंट जो होता है, शिक्षण उद्देश्य के लिए .एजुकेशन होता है, एजुकेशन शिक्षण के लिए होता है, तो .एजुकेशन ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर सही है। आगे दिया गया है निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर के सभी घटकों का प्रबंधन व संचालन तथा समन्वय का कार्य करता है? CPU जो कंट्रोल इकाई होता है वो करता है। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है कंट्रोल इकाई आप लोग का सही है। 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया है JPEG का विस्तार, मतलब JPEG का फुल फॉर्म। JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया गया है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप आप लोग का सही है। आगे का क्वेश्चन दिया गया है URL का विस्तार। URL का फुल फॉर्म पूछा गया। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे का क्वेश्चन स्प्रेडशीट फाइलें सामान्यतः डैश विस्तार के साथ संचालित होता है। स्प्रेडशीट फाइल जो होता है MS एक्सेल का भाग है। स्प्रेडशीट जो होता है XLSX में होता है। ऑप्शन नंबर 4 XLSX .XLSX 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे का दिया गया है स्प्रेडशीट में पंक्तियों और स्तंभों के प्रतिच्छेदन को कहा जाता है
ऐसे ऐसे जो बना हुआ रहता है इसको हम लोग सेल बोलते हैं। इसको हम लोग सेल बोलते हैं। बहुत सारा जो जुटा जुटा रहता है इसको हम लोग सेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया गया है सेल, आप लोग का सेल ऑप्शन नंबर 2 सही है। 89 नंबर दिया गया है डैश वीडियो के संचारण के लिए संपीड़न तकनीक है MPEG। MPEG जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है MPEG आप लोग का वीडियो संचालन के लिए है एप्लीकेशन। अब 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है डैश एक चिप है जो CPU में गणितीय और तार्किक निर्देश निष्पादित करती है माइक्रो प्रोसेसर। इसका ऑप्शन नंबर 3 माइक्रो प्रोसेसर होगा। तो दोस्तों आप लोग को मेरे द्वारा आंसर दिया गया जितना भी है लगभग 99%। अब आयोग आंसर क्या देता है उस पर थोड़ा डिपेंड करता है, लेकिन मेरे द्वारा बताया गया 99% क्वेश्चन का आंसर सही आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अगर मेरे द्वारा बताया गया आंसर और हर चीज़ एक्सप्लेनेशन हर चीज़ अच्छा समझ आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि आगे से जो भी वीडियो हम लोग को डलेगा आप लोग देख पाएंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी अपने दोस्तों को कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग के लिए हम एक विशेष उपहार जनवरी से लाने जा रहे हैं जिसमें आप लोग के लिए फाउंडेशन बैच हर विषय का फाउंडेशन बैच आप लोग को यूट्यूब पे फ्री में मिलने वाला है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, साइंस और करेंट अफेयर और जीके और स्टैटिक जीके सब कुछ आप लोग को यूट्यूब पे फ्री में हमारे चैनल पे मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग को तो करना क्या है, जो लोग आप लोग अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे जो भी वीडियो और जो भी क्लास आप लोग को मिलेगा आप लोग को फ्री में क्लास जो मिलने वाला है हर चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा और आप लोग अच्छा से पढ़ाई कर पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।